हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हायर सेकेंडरी की जो फाइनल परीक्षा होने वाली है उसके लिए हिंदी विषय के प्रमुख पाठों के प्रमुख प्रमुख प्रश्नों की चर्चा को कर रहे हैं। हिंदी पुस्तक के निबंध कहानी में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा मैंने कर दी है। इस क्रम में मैंने कुटज निबंध, भाई बहन कहानी, नशा कहानी और मलबे का मालिक कहानी के प्रमुख प्रश्नों की चर्चा से संबंधित वीडियो को भी YouTube पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप में से जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं, सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं और इसके साथ ही साथ प्रश्न के उत्तर से संबंधित वीडियो का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ भी लिंक क्लिक करें और सारे प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी से समझ लें। अब हम लोग आपके पुस्तक में जो कविता दी गई है उन कविता में जो सबसे प्रथम पाठ है कबीर के पद, यानी काव्य के अंतर्गत जो प्रथम पाठ है कबीर के पद, उसे लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि कबीर के पद से कौन कौन से प्रश्न जो हैं प्रमुख हैं उसकी मैं चर्चा आपके सामने कर रही हूँ। देखिए, काव्य कबीर के पद, ये लेसन जो है इस बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी जितने बड़े प्रश्न हैं यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके इस पाठ से ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, पहला है कबीर दास जी ने गुरु ब्रह्म प्रेम तथा जगत के बारे में जिन विचारों को व्यक्त किया है, पठित पाठ के आधार पर उनके विचारों को लिखें। यानी कि आप कबीरदास जी के जिन 10 दोहा को पढ़ रहे हैं, जिन 2 पद को पढ़ रहे हैं, आपको वहीं से उत्तर लिखना है। ये कबीरदास जी ने गुरु के बारे में क्या कहा है, जगत के बारे में क्या कहा है, प्रेम के बारे में क्या कहा है और ब्रह्म के बारे में उनकी क्या धारणा है। आप पूरे पद को अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने कबीरदास जी के प्रत्येक दोहे और उनके प्रत्येक पद पर जो वीडियो बनाया है उसे आप अच्छी तरह से देखें, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने में काफ़ी आसानी होगी। आप खूब सहजतापूर्वक इस प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। दूसरा देखिए, कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। तो कबीरदास जी ने जिन पदों को लिखा है, कबीरदास जी के जो दोहे हैं उन्हें ही पढ़ करके कबीरदास जी की भक्ति भावना को समझते हुए आपको इसका उत्तर लिखना है। समाज सुधारक के रूप में कबीर का मूल्यांकन करें। यानी कबीरदास जी के बारे में मैंने जब बताया था, जब उनका परिचय दिया था, तो मैंने बताया था कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, क्योंकि उनका जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ था जिस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच काफ़ी झगड़े हुआ करते थे, काफ़ी संघर्ष होता था। ऐसे समय में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता कायम करने की कोशिश की है, समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। एक तरफ उन्होंने हिंदुओं की बुराइयों को बतलाया है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की बुराइयों को बतलाया है, और इस प्रकार उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका निभाई है। कबीरदास जी स्वभाव से अक्खड़ और फक्कड़ थे। वो जो देखते थे उनका वो विरोध करते थे, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी निंदा करते थे। तो ये था कबीरदास जी का स्वभाव, और इस प्रकार उन्होंने समाज में सुधार ला करके हिंदू मुसलमान के बीच एकता बनाने की कोशिश की है। अगला 4 नंबर,
पठित पाठ के आधार पर कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण करें। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया पठित पाठ, यानी आपके पाठ में जो दोहा दिया गया है, जो पद दिए गए, उनके आधार पर लिखना है। तो उनके आधार पर उनकी काव्यगत क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए। पहला है गुरु का महत्व, दूसरा है सत्संगति का महत्व, तीसरा है अहंकार का परित्याग, चौथा है समाज सुधारक, रूढ़ियों वाह्यडंबर का विरोध, और पांचवा है नश्वरता का वर्णन। ये है उनकी काव्यगत विशेषताएं। अगर आपको पठित पाठ के आधार पर न भी रहे, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कबीर की काव्यगत विशेषताओं को लिखे, तो आप लोगों ने भक्ति काल में ज्ञान मार्ग की काव्यधारा या संत काव्यधारा के अंतर्गत जिन विशेषताओं को पढ़ा है उसे ध्यान में रखिए, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग की काव्यधारा की विशेषता है, जो संत काव्यधारा की विशेषता है, वही तो कबीर के काव्य की विशेषता है। तो अगर आप उन विशेषताओं को याद रखें तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ कबीर के जो पद पाठ हैं उसमें से यदि व्याख्या मूलक प्रश्न पूछे जाते हैं तो व्याख्या लिखने के लिए आप पहले पंक्ति के प्रसंग को लिखें, उसके बाद जो पंक्ति दी जाएगी उसका अर्थ लिखिए और उसकी कुछ शिल्पगत विशेषताओं को लिखिए। तो कबीरदास जी की शिल्पगत विशेषता क्या है, तो मैं यहाँ लिख कर दिखा दे रही हूँ। शिल्पगत विशेषता के अंतर्गत आती है भाषा। तो आप सभी जानते हैं कबीरदास जी की भाषा क्या थी, सद्दुक्कड़ी भाषा थी। दूसरा, इन्होंने दोहा लिखा है, दोहा और पद। तो आप इसे अवश्य लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि कबीर के पद से मैंने जिन प्रश्नों के बारे में चर्चा की है ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर की तैयारी ज़रूर करें। अगर कहीं समझने में दिक्कत होती है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी सहायता करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लाभ उन्हें तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।